So now I am moving in this lecture with information system activities. इसी लेक्चर कंटिन्यूएशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप प्रोसेस करते हैं या परफॉर्म करते हैं। पहला, इनपुट ऑफ डेटा रिसोर्सेस। ठीक, इनपुट ऑफ मतलब आप इनपुट का प्रोसेस पूरा होता है जो भी यूज होता है। इनपुट ऑफ डेटा रिसोर्सेस वट एवर कलेक्टेड फ्रॉम द क्लाइंट साइड, ऑर्गेनाइजेशन साइड एज इनपुट, ये मेन काम हो गया। इनपुट उसमें कौन कौन सा करेंगे। फिर प्रोसेसिंग, सिंपल, जो कि एक हायरार्की बनी होती है ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन सिस्टम। थर्ड वन, आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम या प्रोडक्ट। सिस्टम प्रोडक्ट हम कहेंगे, अभी आपको थोड़े समय के बाद बताएंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर। अगर हम कहते हैं कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाया और कहते हैं ये प्रोडक्ट बनाया, तो कब सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट कहेंगे और कब सॉफ्टवेयर कहेंगे, वेरी सून, अभी जल्दी हम आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ स्टोरेज। नेक्स्ट, फोर्थ वन, फिफ्थ, कंट्रोलिंग ऑफ आउटपुट या सिस्टम परफॉर्मेंस। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं विच मे बी कैरीड आउट। इसमें कुछ एक्टिविटीज मे बी एक्सपेंड एंड मे बी श्रिंक आल्सो। आप ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ कम भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है योर प्रैक्टिस, आप किस तरह की एक्टिविटीज हायरार्की को फॉलो करते हैं, किस तरह का प्लान लेकर के चलते हैं, या कोई मॉडल यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। डिफरेंट मॉडल में डिफरेंट एक्टिविटीज वेरिएट कर सकती हैं। मे बी इसमें कुछ एक दो स्टेप कम हो सकते हैं, वैसे कम नहीं होंगे क्योंकि मैंने जनरल लिखे हुए हैं, जनरल स्टेप कंसीडर किए हैं। मे बी एक्सपेंड आल्सो, इसमें डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो सकता है, टेस्टिंग का पार्ट भी हो सकता है, ना कि हमने कंट्रोलिंग लिखा हुआ है, कंट्रोलिंग हमने इसमें लिख रखा हुआ है, लेकिन मे बी ये हो सकता है। सो इनपुट ऑफ डेटा रिसोर्सेस, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोसेस हो गया। आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट या सिस्टम। इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ स्टोरेज, मेन इंपॉर्टेंट टास्क है स्टोरेज का। एंड कंट्रोलिंग ऑफ आउटपुट या सिस्टम परफॉर्मेंस। जो भी हम कर रहे हैं, जो हम आउटपुट आपको दे रहे हैं, कंट्रोल करने का मतलब होता है चेक करना, इवेलुएट करना, कंट्रोलिंग इवेलुएटिंग term, and also judge check the performance of system whatever you are going to deliver to your client also. So these are some common activities, general activities of information system. Next, come to the very important topic, types of information system. बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक, सबसे पहला इसका टाइप होता है MIS इज आल्सो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सबसे पहला होता है इसमें ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। कुछ कैटेगरी, उनके अंदर सब कैटेगरीज भी है। ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, इट प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट for internal and external use. Operationally, it basically support business operations, जिसमें की कैटेगरी में आ गया सबसे पहले आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसको मैं एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूं, डिटेल नोट आई विल प्रोवाइड। फर्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन का मतलब भी मैंने आपको बताया, रिकॉर्ड, बिलिंग,
ठीक है, मेन जो इंटरेक्शन ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम द क्लाइंट या क्लाइंट टू क्लाइंट इंटरेक्शन, जितना भी ये होता है वो होता है ट्रांजेक्शन, रेगुलर इंटरेक्शन। तो रिकॉर्ड एंड प्रोसेस ऑफ डेटा रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं सेल्स, मैंने बताया, परचेज, इन्वेंट्री, दीज आर नोन एज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जहां पे कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो। If you have any account in your bank, means if you are withdrawn money from your account, you are क्रेडिट, और आप जमा करने जाते हैं पैसे, ये भी एक ट्रांजेक्शन का प्रोसेस। इवन आप बैलेंस चेक करते हैं, इट इज आल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन। तो दीज आर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक, इनके दो टाइप होते हैं, इसके भी फर्दर, जिसमें एक होता है बैच प्रोसेसिंग, दूसरा होता है रियल टाइम प्रोसेसिंग। ये आप ओएस में भी सर बताएंगे। बैच प्रोसेसिंग मतलब ग्रुप, आप जो सिमिलर टास्क होते हैं उनको एक ग्रुप या बैच बना देता है तो प्रोसेस होती है। और रियल टाइम का मतलब जो एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट, टाइम के साथ, इवेंट के साथ साथ जो प्रोसेसिंग होती है, यानी वहां पे सेकंड का भी आप इधर उधर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जैसे रियल आपके 3D गेम्स हो गए या कोई और रॉकेट लॉन्चिंग हो गया, इस तरह के जो टास्क होते हैं वो रियल टाइम प्रोसेसिंग के कैटेगरी में आते हैं। ओके, सेकंड है आपका प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। ये सब कैटेगरी है किसकी? ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम की। ठीक है, जो फर्स्ट कैटेगरी है ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, इसमें पहला ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, दूसरा है प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम का मतलब ऑल प्रोसेसेस, डिसीजन मेकिंग सिस्टम, स्टेटमेंट, रूटीन आल्सो नोन एज प्रोसीजर और एल्गोरिथम, यानी प्रोसीजर कंट्रोल सिस्टम। ओके, इट कैन आल्सो रिकॉर्ड फिजिकल प्रोडक्शन, साथ ही साथ लॉजिकल प्रोडक्शन को भी रिकॉर्ड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक इन्वेंट्री रिकॉर्ड प्रोसीजर कंट्रोल सिस्टम। इसका मेन एग्जाम्पल है ऑटोमेटिक, यानी रिकॉर्डिंग हो रही है, ऑटोमेटिक इन्वेंट्री रिकॉर्ड एंड प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम। थर्ड है सी पॉइंट, इसी में इंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम। means the variety of system which directly come together for a meaningful purpose। इंटरप्राइज कोलैबोरेशन का मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब ऑर्गेनाइजेशन है, बट फॉर मीनिंगफुल पर्पस दे कम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल और टारगेट, अगर स्मॉल टर्म का, तो दीज आर नोन एज इंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम। तो इसको कोलैबोरेट करना, साथ ही साथ कंट्रोल करना, कम्युनिकेट आइडियाज फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम नोन एज इंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम। सेकेंड कैटेगरी आपकी होती है मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। पहली हो गई ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, सेकेंड है मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। जो मेन कैटेगरी उनको मैं डबल लाइन से इंडिकेट कर दे रहा हूं, और जो है ये वाली और उसकी जो सब कैटेगरी उनको मैंने सिंगल लाइन से यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। ये सब जो है इन्फो जो आपके टाइप्स हैं, इसमें सबसे पहला टाइप होता है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, which already discussed in first lecture in detail also। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब वो सिस्टम जो कि बना है मैनेजमेंट को इंफॉर्म करने के लिए, टू टेक डिसीजन, टू टेक
chance to take action for growth of their organization. ओके, सेकेंड है इसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस. ठीक, डिसीजन सपोर्ट का मतलब दिस इज द सिस्टम आफ्टर द configuration of management information system. There is also a system, there are a number of hierarchies or steps, procedures to take any decision. यानी आपने कोई आफ्टर आपने एमआईएस बना लिया, वहां से कुछ थॉट्स, कुछ व्यूज मिले, कुछ आपको पॉइंट्स मिले, उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लेने के लिए प्लान किया, क्योंकि ये हेल्पफुल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, टॉप लेवल के लिए. तो उसके बाद जब आप प्लान करते हैं फॉर टेकिंग एनी डिसीजन, देयर आर आल्सो नंबर ऑफ स्टेप्स, हियरार्कीज ऑफ स्टेप्स, व्हाई यू मेक एनी थॉट, एनी आइडिया, एनी डिसीजन टू बी इम्प्लीमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो. सो दिस इज नोन एज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. देयर आर मेनी स्टेप्स. ये भी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे. ये बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में, चैप्टर है पूरा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. और तीसरा आपका होता है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम. एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट का सिस्टम का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट में कुछ हायर पोस्ट पे पर्सन भी बैठे होते हैं, एग्जीक्यूटिव पर्सन भी बने होते हैं, तो उनको किस तरह से आपका सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट कर रहा है. So this is known as executive support system for help of executive या executors also, executive directors also. There are maybe many posts also, maybe director also. So they can take any decision or any steps for development of their department. Maybe there are many executive managers in different departments. अगर आपकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो मे बी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप बने होते हैं, डिपार्टमेंट बने होते हैं. अगर आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट भी हैं, डिपार्टमेंट में भी डिफरेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर्सन हो सकते हैं, मे बी सेम भी हो सकते हैं. कुछ ऐसे प्रोफिशिएंट और आप कह सकते हैं काबिल लोग होते हैं कि वो एक साथ 2 से 3 डिपार्टमेंट को भी हैंडल कर सकते हैं, बट मे बी देयर मे बी सम वैरायटी आल्सो. तो उनको सपोर्ट के लिए भी जो सिस्टम बना होता है उसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम. थर्ड है अदर कैटेगरीज ऑफ सिस्टम. ये 2 तो एक होता ही, एक तो ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया, दूसरा है मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम जिसमें हमारा एमआईएस और डीएसएस और ईसीएस आ जाते हैं, और एक अदर होता है अदर सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. कुछ अलग भी होते हैं जिसमें अभी मैं बताता हूं. सबसे पहला होता है एक्सपर्ट सिस्टम. एक्सपर्ट सिस्टम, इट वर्क्स एज सिमिलर एज कि आप किसी एक जनरल फिजिशियन को दिखाते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं और किसी एक्सपर्टीज को दिखाते हैं कि भाई वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, यानी जिसने एमएस किया हुआ है, मेडिकल स्पेशलिस्ट किसी पर्टिकुलर एरिया का. ठीक है, तो कोई जो है किसी भी लीवर का कोई स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट, यानी उस पर्टिकुलर सिस्टम का वो पर्सन एक्सपर्ट है. तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम, जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में ही वर्क करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह ही वर्क करते हैं. सेकेंड है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम. नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब द पर्सन or the system contain various business knowledge, processing activities, different development technologies of organizational structure. इन सबके मैं नोट दे दूंगा, मैं अभी अब डिक्टेट कर दे रहा हूं. ठीक है, इनके मैं डिटेल नोट अभी आपको प्रोवाइड करता हूं. नॉलेज का मैनेजमेंट सिस्टम, आई एम रिपीटिंग अगेन, मीन्स द पर्सन, द सिस्टम हैज different knowledge
about crossing equities, business skills, development technologies, and also structure of your organization, which may be better for achieving the goal of organization or any company also. थर्ड होता है स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब जो स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो जैसे एज नेम सजेस्ट, द मेन रोल टू दिस स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टू मेक स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट, फॉर ग्रोथ ऑफ कंपनी, involve technology, various latest technology, product, sources, capabilities, customer feedback also। तो ये सब स्ट्रेटजी बनाते हैं टू ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इफ एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क, पूछ लीजिए भाई। किसी को कोई भी सिस्टम ना समझ में आया हो? सबको आ गया? बताइए भाई। हर्षित यादव, हर्षित यादव, हाँ समझ में आ गया। अच्छा, स्तुति, नोट्स बना रही हैं आप? हाँ, मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ। ओके, और आप तो घर के बहुत पास रहती हैं, सबसे पहले हो सकता है आप ही के नोट चेक हो जाएं। हाँ, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड गिव आइडिया। आज तो मैं सिर्फ इसका आइडिया दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल बताएंगे। द सिस्टम अप्रोच, द सिस्टम अप्रोच मीन्स अभी तक हमने ये जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स पढ़े, तो व्हेन वी आर गोइंग टू डेवलप द सिस्टम, तो व्हेन व्हाट विल बी आवर अप्रोच। मीन्स अप्रोच का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ स्टेप्स, प्रोसीजर्स विच विल बी implemented during the development of information system। means आप कह सकते हैं जैसे कि प्लानिंग ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज द नीड ऑफ द सिस्टम, व्हाई वी शुड डेवलप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, how number of there are how many numbers of users are there which are going to use our software system। it may be fully computerized या may be partial system in which manual working also done by the client and then come to our system, और fully computerized system, ये भी आपको ध्यान रखना है। then what is the technology, what will be the time required to develop the system, what will be possible budget the system। इस तरह के कुछ थॉट्स पहले ही हो जाते हैं बिफोर डेवलपिंग और गोइंग टू द क्लाइंट फॉर टॉकिंग, मीटिंग, टू गो विद एनी
कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन सिस्टम। जब हम बात करने से पहले पहले एक हमारी लिस्ट तैयार होती है विद की एलिमेंट्स। ओके, तो दिस इज नोन एज सिस्टम अप्रोच, कि अप्रोच आप कौन सी फॉलो करते हैं। साथ ही साथ द मॉडल, एनी मॉडल, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडल विच विल बी डिस्कस्ड बाय मी इन नेक्स्ट लेक्चर। सपोज जैसे वाटरफॉल मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, प्रोटोटाइप मॉडल है, यानी एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो दीज ऑल थिंग्स, all activities is known as system approach. Okay, which will be discussed tomorrow or next lecture. Also students, next lecture I think मेरा शायद Wednesday को है। नेक्स्ट लेक्चर कब है? वेनेसडे। जो भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा देन उस पे वहां पे एक सरप्राइज टेस्ट मैंने क्विज रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्विज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, ओनली 10 मिनट विल बी गिवन टू यू। 5 क्वेश्चन 10 मिनट के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, बना हुआ है। वो आपको गूगल फॉर्म के थ्रू ही मुझे रिस्पॉन्ड करना है। उसमें टाइम मेंशन है, अलॉटेड है, ओनली 10 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, गूगल फॉर्म पे। आवाज आ रही ना मेरी पूरी? मैंने बोला ना गूगल फॉर्म पे, नो पेपर, कोई अपलोडिंग का चक्कर कुछ नहीं। और 10 मिनट से ज्यादा मैं किसी को समय नहीं दूंगा। फिर आपका चाहे सिस्टम कुछ भी हो, क्या हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। 10 मिनट के बाद रिस्पॉन्स उसमें एक्सेप्ट नहीं होंगे, टाइमर लगा हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। गूगल क्लासरूम में इस तरह की नोटिस को भी मैं पोस्ट कर दूंगा, फ्लोट कर दूंगा। ओके, नाउ दिस इज अटेंडेंस टाइम। क्या ज्योति चौबे है वहां पे? आज ज्योति चौबे ने क्लास की है? ज्योति चौबे? नो, मैसेज दीजिएगा, उनकी बहुत छुट्टियां हो रही हैं। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अबीद, हाँ हाँ ठीक है, अबीद, अभिनव, आदर्श, आदित्य, आदित्य राज चंद्रा, आकाश वाजपेयी, अमन त्रिपाठी, अनिल, अंजलि, अंशुल, अंशुमान, अनुपम सिंह, अर्पित, असद रशीद खान, आश्रय, अविनाश, आयुष, एकांश, गार्गी, गरिमा, गौरव बिस्ट, हार्दिक शर्मा, हार्दिक तिवारी, हार्दिक तिवारी अब्सेंट, हर्ष, हार्दिक तिवारी एब्सेंट, हर्ष अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल इज आल्सो एब्सेंट, हर्षित, हिमांशु भट्ट, ऋतिक, ऋतिक श्रीवास्तव, ज्योति, ज्योति एब्सेंट, कल्याणी, कशिश, कुशाग्र, लवप्रीत, मधुर, मोहम्मद इमरान,
निकिता, आर कृतिक, राज राठौर, रंजनी, रत्नेश, रवि चौहान, ठीक है हर्ष अग्रवाल, तुम्हारी अटेंडेंस लग गई है और नेटवर्क अपना सही करा लो। ऋतुराज गौतम, सत्यम राय, शाश्वत, श्रुति, स्तुति, सुचिता, तान्या, उज्जवल, वैशाली, वैशाली सिंह, वैष्णव, वैष्णवी, विवांशु, विजय, वासिक, यश, ठीक है। आज 2 लोग एब्सेंट है, हार्दिक तिवारी और ज्योति, ओनली 2 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ओके, ऑल आर प्रेजेंट, ओनली 2 स्टूडेंट्स present। आई एम रिपीटिंग अगेन दिस अगेन क्योंकि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग। ज्योति एंड हार्दिक आर एब्सेंट। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नाउ यू कैन ज्वाइन अनदर क्लास।